क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ें, देखिए टॉपिक के बारे में बताएंगे नहीं, आज टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अगर हम चर्चा करेंगे किसी चीज़ के बारे में, वर्ड, MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड, और ये आपको पता है कि किसका है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, सॉफ्ट ऑफिस यहाँ लगा लीजिएगा, ठीक। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर आपका है MS वर्ड। अब MS वर्ड के अंतर्गत जैसे हम मान लीजिए अपना वर्क एरिया ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के दौरान हमारे वर्क एरिया में हम ये देखते हैं काम करने के दौरान बहुत सारे एरर्स आते हैं, ठीक है। और उन एरर्स का अगर हम देखें कि काम क्या होता है, एरर्स क्यों आते हैं, जैसे कभी कभी ये हो जाता है रेड कलर का आ जाता है, कभी कभी आपका आ जाता है ग्रीन कलर का आ जाता है, कभी कभी आपका आ जाता है ब्लू कलर का आ जाता है। और ये एरर्स क्यों आते हैं हमारी लाइनों में, जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया राम इज द बेस्ट मैन, ठीक है। अब मान लीजिए राम इज द बेस्ट मैन, ठीक है। अगर आपने टाइप किया है, लिखा है, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक। अब इसके इस वाक्य के या इस सेंटेंस के अंतर्गत ये जो लिखा गया आपका सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंतर्गत अगर आपके कुछ एरर्स आ जाएं, जैसे रेड एरर्स कब आता है पहले ये जानना है, ग्रीन एरर्स कब आता है और ब्लू एरर्स कब आता है, और इन एरर्स को हम किस नाम से जानते हैं। जैसे कभी एग्जाम में आएगा, आपका एग्जाम है, आप एग्जाम देंगे, एग्जाम में आपका पूछ लिया गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर का एग्जाम दें तो उसी में आए, कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत बार ऐसा होता है कि पूछ लिया जाता है आपसे। तो अगर आपसे कोई पूछे, जब हम MS वर्ड वर्क एरिया के अंतर्गत किसी डाटा को टाइप करते हैं या रीड या राइटिंग करने का कार्य करते हैं, और उसमें जो ये लहरदार लाइनें, ऐसे ये लाइनें कैसी होती हैं, एकदम लहरदार, ठीक है, या हम कहें लहरदार ना कह पाइएगा तो कह दीजिएगा घुमावदार लाइनें, ठीक है। तो एक भाषा होती है, जैसे हिंदी में होता है लहरदार या घुमावदार लाइनों का नाम जो होता है उसे किस एरर्स के नाम से जाना जाता है, जिंक जैक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जिंक जैक के नाम से जाना जाता है। तो ये जैक, ठीक है, ये जिंक जैक के नाम से जाना जाता है। और ये जिंक जैक जो आपका होता है, ये लहरदार घुमावदार जो लाइनें होती हैं आपकी, यही लाइनें क्या कहलाती हैं, आपकी जिंक जैक कहलाती है, ठीक। दूसरा, अब ये तो नाम हो गया भाई, लहरदार लाइन रेड भी हो सकती है, लहरदार लाइन ग्रीन भी हो सकती है, और लहरदार लाइन जो होती है वो ब्लू भी हो सकती है, ठीक है। अब ये किन कारणों से, देखिए कभी कभी बहुत सारे आप वीडियो पढ़ेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, तो वहाँ बता दिया जाता है कि भाई जिंक जैक का मतलब होता है वो जो रेड लाइन होती है उसी को जिंक जैक के नाम से जाना जाता है। हाँ होता है, लेकिन रेड ग्रीन ब्लू ये तीनों लाइनें आपकी कैसे होती हैं, लहरदार होती हैं, घुमावदार होती हैं, और लहरदार घुमावदार जो आपका एरर्स होता है वही जिंक जैक कहलाता है। अब चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो, और चाहे वो ब्लू हो, तीनों। दूसरा, रेड कब आता है, रेड जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर आपका है ये अमेरिकी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्योंकि ये अमेरिका में बनाया गया सॉफ्टवेयर है, और ये अमेरिकी सॉफ्टवेयर होने के नाते ये एरर्स केवल आपके इंग्लिश, बाय डिफॉल्ट जब हम इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है, वहां के सॉफ्टवेयर में, तो इंग्लिश एरर के दौरान ये टेस्ट में एरर बताता है। अगर मान लीजिए कोई वर्ड आप लिख रहे हैं, वर्ड में अगर आपने कोई गलती किया तो ये स्पेलिंग एरर के लिए रेड आएगा। आपने लाइन लिख रहे हो, आप टाइप कर रहे हो, वर्ड में कोई गलती करोगे, मिस्टेक करोगे, तो कौन सा एरर आएगा आपका, रेड एरर आएगा। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ग्रीन कब आता है, ग्रीन तब आता है जब हम मान लीजिए टेस्ट लिख रहे हैं, और टेस्ट के साथ भाई पता है टेस्ट से ही आपका वर्ड बनता है, तो वर्ड आपका ये हो गया कि अगर आपने वर्ड में गलती किया तो रेड लाइन आएगी, और अगर आपने वहीं ग्रामर में गलती कर दिया,
जैसे ग्रामर का मतलब होता है जब हम कोई डाटा लिखते हैं भाई टेंस के साथ लिखते हैं। हमारे भारत की बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि स्पेलिंग लिखने के दौरान या राइटिंग करने के दौरान हम किसका प्रयोग करते हैं? टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिख दिया राम इज द बेस्ट मैन, ठीक है, तो अब राम इज द बेस्ट मैन या राम इज बेस्ट मैन, ठीक है, तो ये आपका क्या लगा हुआ है? टेंस लगा हुआ है ना, किसी ना किसी टेंस का यूज हमने किया है अपने इस सेंटेंस के अंतर्गत। अब इस सेंटेंस में अगर आपने क्या किया, ग्रामर में कहीं गलती कर दिया, ग्रामर एरर, जब आप ग्रामर में कोई गलती करते हैं तो आपका ग्रीन एरर, समझ में आ रहा है ना। और अगर आपसे कोई बोल रहा है भाई ब्लू एरर कब आता है? ब्लू एरर जो आता है आपका वो तब आता है जब हम ग्रामर और अपने टेस्ट में गलती करते हैं, तब आपका ब्लू एरर आता है, ठीक है। तो ये एरर्स तो आते हैं, इन एररों का काम आप जान लीजिए कि रेड कब होता है, ग्रीन कब होता है और ब्लू कब होता है। ये 3 चीजें अगर आपसे कभी कोई पूछ ले, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बेसिक रूप में, ठीक है, और ऐसे सरलता पूर्वक देखा जाए तो लोग ज्यादा क्वेश्चन पुट अप करते हैं और पूछते हैं, तो आपको यही बताना है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि इन जो जिंक जैक एरर्स है इसे हटाया कैसे जाता है, तो जिंक जैक एरर्स को हम हटाने का कार्य कहां से करते हैं? स्पेलिंग एंड ग्रामर एक ऑप्शन आएगा आपका, और स्पेलिंग एंड ग्रामर जो आपका ऑप्शन आता है वो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए भाई किस मीनू के अंतर्गत आता है, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे? वो एरर्स जो होता है वो किस मीनू के अंतर्गत आता है? ग्रामर, रिव्यू मीनू। किस मीनू के अंतर्गत आएगा? रिव्यू मीनू के अंतर्गत। भाई जब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे उसमें क्या नाम है, एमएस वर्ड के रिव्यू मीनू के अंतर्गत, और जब इस मीनू में आप चेक करेंगे, रिव्यू में जाएंगे, जब चेक करेंगे तो आपका आएगा कि सबसे पहले हमें देख लेना होता है अपनी स्पेलिंग, हमने जहाँ जो एरर्स आया है अगर उसे सुधारना होता है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाते हैं, वहाँ अपनी स्पेलिंग क्या करवाते हैं? चेक करवाते हैं। चेक करवाने के बाद वहां दिया होता है इग्नोर और दिया होता है ऑल इग्नोर। अगर हमने इग्नोर किया तो अगर वर्ड है तो केवल एक वर्ड का जाएगा, सेंटेंस कर रहे हैं अगर ग्रीन लाइन है तो केवल एक सेंटेंस का जाएगा, मतलब एक ही वाक्य का आपका जाएगा। और अगर हमें सारे का एरर खत्म करना है पूरे वर्ग एरिया का, तो ऑल इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर का मतलब क्या होता है? गलती होने के बावजूद हम उसे ध्यान में नहीं रखते, हमें नहीं रखना है, क्योंकि वो गलती होती कहाँ है? कंप्यूटर में, तो यानी कंप्यूटर द्वारा उसे क्या करवा दिया जाता है? इग्नोर करवा दिया जाता है। और जैसे इग्नोर करवाते हैं, इग्नोर करवाने के बाद वो तुरंत क्या होता है, वही गलती जो होता है हमारा, वो कहा जाता है कि ये आपका हो जाएगा पूरी तरीके से सही, कंप्यूटर आपका सही एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उस गलती को सुधारने के बाद हम कहते हैं कि ये रेड, ग्रीन और ब्लू एरर्स आपके समाप्त हो जाते हैं। तो ये चीज होता है आपका जिंक और जैक। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो आप